अरे बेवकूफ़ बन गए यार, तुम्हें पता चलेगा जब डीएसजी खुल जाएगा इसका। लेकिन अगर आप 17 लाख रुपए का पाजी, अगर आप 17 लाख रुपए की कुशाक लोगे, 18 लाख रुपए की टॉप लाइन लोगे, तो आप शायद किसी को बता भी ना पाओ, एक लेमैन को, कि 1000 सीसी की गाड़ी है। These cars are very expensive to maintain over the time. बिल्कुल। VW वालों, स्कोडा वालों, आपकी गाड़ियां लोगों की चेकलिस्ट में ही नहीं है जब वो एसयूवी सेगमेंट की या सेडान सेगमेंट की गाड़ियां ये। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, आज हम तीनों जो है दोस्तों मिलकर रखेंगे अपना पक्ष। तो सबसे पहले तो आपको मैं अपने चैनल के गेस्ट से मिलवा दूं। तो कैसे हो भैया? एक बार बहुत हैवी पक्ष रखने वाले हैं आज हम। तो दोस्तों आज बहुत ही आप लोगों को आनंद आने वाला है। या पूछोगे किस चीज़ के ऊपर है, तो ये वीडियो है VW स्कोडा की जो लेटेस्ट 2.0 गाड़ियाँ आ रही हैं उससे रिलेटेड है, उनकी सेल से रिलेटेड है, उनमें क्या कमियाँ और क्या अच्छाई हैं उससे रिलेटेड है। तो एज अ कस्टमर जो है एक हम अपना ओपिनियन या जो हमारा फीडबैक है उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो सुंदर जी, आपके पास भी 3 या 4 गाड़ियाँ VW स्कोडा की हैं, तो एज अ कस्टमर मुझे ना कई चीज़ें इसमें लगती हैं कि बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों की मुझे कमियां लगती हैं। मैं भी चाहता हूं कि ये कंपनियां ग्रो करें, कि हमें और अच्छी अच्छी गाड़ियां इनकी मिलती रहें, जो है कि ऐसा ना हो कि आज ये कंपनियां भी बाकी कंपनियों की तरह शेवले चलेगी, फिएट चली गई, फोर्ड चली गई, मित्सुबिशी चली गई, कितनी कंपनियां इंडिया छोड़ के एग्जिट कर गई। रेनो निसान भी समझ लो नंबर लगाई हुआ है, जीप वालों का भी नंबर मेरे हिसाब से लगाई हुआ है जो है। मैं एक बेसिकली क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ। सेल्स नंबर की बात करें तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या रीज़न है इसका कि क्यों ये गाड़ियाँ उतनी सेल्स जो है अचीव नहीं कर पा रही जितनी इसकी कंपटीशन की कार्स कर रही हैं? चाहे वो क्रेटा कह लो, नई सेल्टोस कह लो, मतलब जो इसके सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है एंड ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी होने के बाद भी वो सेल्स अचीव नहीं कर पा रही हैं। क्या इसका कारण लगता है? टाइगुन और कुशाक का सर पहले दिन से जो एक रीज़न रहा है वो रहा है इनका साइज़, कि जब आप बैक टू बैक एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है वो अपना सेल्टोस या क्रेटा, तो पहले दिन से ही इट फेल्ट शॉर्ट बिकॉज ऑफ द साइज। बिल्कुल, ये इस चीज़ के लिए आपको और चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक चीज़ होती है, आपने वर्टस देखी, आपने देखा कि यार ये तो होंडा सिटी से भी लंबी है या उससे दिखने में शार्प लुक्स हैं, यू फील लाइक बाइंग इट। अंदर से आवाज आ जाती है, वर्टस को उसकी सेगमेंट में कंपेयर करो, अंदर से आवाज आ जाती है कि यार ये मेरी गाड़ी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे इसने दक्ष ने बोला उसके बारे में 2.0 के बारे में। लास्ट ईयर जैसे मैंने स्लाविया ली, जब रिव्यूज भी आने शुरू हुए थे स्लाविया के, तो मेरे मुंह में पानी आ गया था। द मोमेंट आई सॉ द कार आई वाज लाइक यार ये मैं क्यों नहीं ले सकता। बिल्कुल, मैंने बजट में अपने i20 बुक की बिकॉज आई फेल्ट के स्लाविया महंगी होगी, बट व्हेन प्राइस वाज लॉन्च तो मैं ऐसे रैंडमली रिव्यू करने गया और मैंने वो गाड़ी बुक करवा दी। मेरे अंदर से कभी आवाज़ नहीं आई कि मैं 16 साढ़े 16 की कुशाक लूँ, मैंने 15.5 के आसपास स्लाविया ले ली खुशी से। ज़्यादा फर्क था। रोड प्रेजेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं थार ले लूँ रोड प्रेजेंस के चक्कर में। ये बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है इसकी। सेल्टोस कुछ भी आप बोलो, गाड़ी की लुक्स इतनी अच्छी है, रूह खुश हो जाती है कार देख के। तो एक तो सर ये फैक्टर है। दूसरा, 10 साल थे इनके पास, दे कुड हैव कम अप विद समथिंग आई विल से परफेक्ट, ठीक है, वो कुछ ग्राउंड अप से भी बन सकता था, बट दे केम अप विद टाइगुन एंड कुशाक, जिनकी एक सिलहाउट साइड से ऐसी लगती है जैसे वो अंडर 4 मीटर कार है। एक इनकी प्राइसेस जो थे थोड़े से 70-80 हज़ार पहले दिन से ही ऑफ थे। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो एक अपर मिडिल क्लास कस्टमर है ना सर, उसको हुंडई और मारुति पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, इंक्लूडिंग टोयोटा पे, कि वो चाहे टाइगुन भी लॉन्च कर देते ना तो तब भी टाइगुन 10-12 हज़ार बिकती, तब वो लोगों को साइज़ भूल जाता। सही बात ये सर एक ना एक ओवरहॉल की ज़रूरत जो है, मैं कह सकता हूँ कोशिश कर रहे हैं वॉक्सवैगन वाले, ये सर्वोत्तम प्लान लेके आए हैं, सर्विस पैक्स लेके आए हैं, बट अगेन इनकी मार्केटिंग में बहुत कमियां हैं कि आज भी एक लेमैन ये सोचता है कि दीज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ओवर द टाइम। बिल्कुल, सेल्टोस क्यों एक विनर प्रोडक्ट है? बिल्कुल, क्यों एक इन गाड़ियों के आगे विनर प्रोडक्ट है? उन्होंने हर लिहाज से इनको पेपर में डाउन कर दिया। इंजन इनसे एक अपर सेगमेंट दिखाने में ट्रू, ठीक है, कि इनसे ज़्यादा BHP देता है, इनसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है, 360 कैमरा, एडास, ईच एंड एवरी फीचर आप बोलो वो फीचर है इसके अंदर, पैनोरामिक, मतलब ईच एंड एवरी फीचर जो आपको चाहिए, जो 55-50 लाख की गाड़ियों में भी नहीं है, वो फीचर इन गाड़ियों में है। तो कस्टमर क्यों नहीं लेगा? चलाने में भी ऐसी बुरी नहीं है वो गाड़ियाँ, हर बंदे को चाहिए नहीं हैंडलिंग। तो इन गाड़ियों के कम फीचर्स
और उस हिसाब से इनकी थोड़ी सी प्राइसिंग भी मैटर करती है सुंदर जी। अगर ये सस्ती, जैसे आपने बोला कि थोड़ी सस्ती और निकालते हैं गाड़ियाँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ पे ग्रो करती है। जब तक वो फीचर जो एक कस्टमर को चाहिए, चाहे वो उसके काम के हैं या नहीं है। मेरा दोस्त बैठा, अगर वो आके बोल दे यार कपड़े की सीटें, तो चलो आपका दिल पेट में चला, यार ये कौन सा टॉप मॉडल है यार, ये नहीं समझा सकते कि भाई चलने में अच्छी वो उसको लेना देना नहीं है। आपके घर के मेंबर स्टीयरिंग पे नहीं बैठ रहे। एक मैं चीज़ बोलूँगा, सेल्स कम है इन गाड़ियों की, उसका एक सबसे बड़ा 2 रीज़न है सबसे बड़े मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। पहला कि एक तो जो शुरू में कुशाक के ईपीसी इशू आ गए, और जो दूसरा जिसके बारे में हमने अभी तक बात भी नहीं करी, वो है 1 लीटर का इंजन। देखो इंजन वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 17 लाख रुपए का, पाजी अगर आप 17 लाख रुपए की कुशाक लोगे, 18 लाख रुपए की टॉप लाइन लोगे, तो आप शायद किसी को बता भी ना पाओ, एक लेमैन को, कि 1000 सीसी की गाड़ी है। दैट्स ट्रू। क्योंकि इंडियन मेंटालिटी को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि भाई टर्बो होता है, उसको यार 1000 सीसी है यार, ये तो 1200 तो मेरी वैगनर है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि कस्टमर्स को ज्यादा उतना पता नहीं रहता। वो 1000 सीसी सुनते ही रिजेक्ट कर देते हैं। उनको टर्बो इट्स लाइक अ स्टिकर फॉर देम कि शायद ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें ना मैं और चीज जोड़ना चाहता हूँ, इसमें गलती ब्रांड्स की ही है, कस्टमर को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे। मैंने जब 2013 में पोलो भी ली थी ना, तो मैंने सिर्फ लुक्स के कारण ली थी। मैं VW का लोगो देखा, मैंने कहा यार ये तो वही है जो हम अमिताभ बच्चन की बसेस में देखते थे लोगो, ये तो वही वाली गाड़ी है, उनकी वैन मेटाडोर होती थी, वो वाली। मुझे बड़ी फीलिंग सी आई कि यार ये अच्छा लग रहा है। तो लुक्स इतनी शार्प, मेरे भाई की ना मतलब इतनी फेवरेट कार थी, मैंने कहा मैं तेरी खुशी करके ले लेना। कि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि देखो अगर तो आप SUV सेगमेंट की गाड़ियाँ लेते हो, जैसे XUV हो गई, हैरियर सफारी, तो वो उस सेगमेंट पे सारी गाड़ियाँ ही सेफ हैं। हम इस सेगमेंट की बात करें, मिड साइज SUV, तो इस सेगमेंट में सिर्फ यही गाड़ियां हैं जो सेफ्टी प्रोवाइड कर रही हैं कस्टमर को। बिल्कुल सही बोली है दक्ष ने बात। तो मेरा सवाल ये था कि क्या लगता है फॉक्सवैगन का फ्यूचर, क्या इनका हाल, लोगों को ये भी लगता है दक्ष कि कहीं ये छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या ये एग्जिट करेंगे लाइक फोर्ड, फिएट? अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो दे विल एक्सपैंड, दे विल आई से रीवैम्प देयर फैक्ट्री के और ज़्यादा कार्स बनाई जा सके। वो चीज़ हमें होती नहीं दिख रही, बिकॉज इतने ज़्यादा इनकरेजिंग नंबर्स नहीं है। मैंने एक चीज़ और देखी है कि एक थोड़ी सी इनमें सुपरमेसी वाली फीलिंग है अपने आप में। समझ लो सीधे शब्दों में घमंड, मैं बोलूँगा कि घमंड है ये। जो जैसे जो मारुति और हुंडई है ना, वो इंडिया के कस्टमर को ऐसा भगवान के तौर पे देखते हैं कि यार ये हैं तो हम हैं, तो जो ये मांगते हैं इनको दे दो। वो फीचर्स आपको वो दे रहे हैं जो आपको 50 लाख वाली कार में भी जाके कोई फील वाओ फैक्टर वाली बात नहीं आएगी। आपको लगेगा यार ये तो मेरी सेल्टोस में भी है। यार एक सिनेमा पब्लिक के लिए बनाया जाता है, एक आर्ट मूवी होती है जो भैया आर्ट अवार्ड लेने के लिए बनाई जाती है। तो भैया आप VW अवार्ड लेने के लिए फिल्में बना रहे हो क्या? पब्लिक के लिए अगर आप चीज बना रहे हो तो उसके एंटरटेनमेंट के हिसाब से आपको चीजें डालनी पड़ेंगी। एक पॉइंट पे बोलना चाहूंगा, एंड्रॉयड फोन की अगर हम बात करें, एंड्रॉयड फ़ोन वो बेचता है जो बंदा चाहता है कि भाई लो और कस्टमाइज़ करो जो करना है। एप्पल वो चीज़ बेचता है जो वो खुद है कि भाई हमारे हिसाब से रहना है, लो लेना है तो लो वरना मत लो, वरना एंड्रॉयड फ़ोन ले लो। वो साफ कहते हैं कि भाई नहीं है इसमें ये भी फीचर नहीं है, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, हम तो नॉच भी देंगे, तुम्हें लेना है तो लो। तो वही हिसाब मुझे इन गाड़ियों का लगता है इस कंपनी का कि भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा इंडिकेटर नहीं होता राइट में, वो ठीक है दक्ष, सब कुछ ठीक है, मैं मान गया। लेकिन क्या जब ये अपनी पुरानी बदनामी से बाहर निकलेंगे ना, जो कस्टमर्स ने या जिनके पास नई भी गाड़ियां उन्होंने जबरदस्ती बदनाम किया हुआ भाजी, अरे यार वो तो सर्विस बहुत महंगी है उसकी, अरे फंस जाओगे, कपड़े फाड़ देती हैं गाड़ियां। अरे जिससे भी मैं कह रहा हूँ, जिस मर्जी से भी अभी बात करके देख लो, जो जिसके पास भी क्रेटा है, जिसके पास भी 10 बंदों से बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन में हर बंदा कहेगा अरे बेवकूफ बन गए यार, तुम्हें पता चलेगा जब DSG खुल जाएगा इसका, अरे तुम्हें पता लग चलेगी ना तब पता चलेगा। लोगों ने एक ऐसा पैनिक फैला रखा है इस कंपनी के अगेंस्ट। मैं सर नवनीत जी एक चीज़ बड़ी, एक मैं ब्लंटली कहना भी चाहना, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे ना कि क्या ब्रांड क्या प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, डायनामिक्स क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, तो इवेंचुअली मैंने ये देखा है कि ये कार्स सबसे अच्छी हैं, फंडामेंटली करेक्ट है, हैंडलिंग में, डायनामिक्स में, परफॉर्मेंस में। और जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, नॉलेज, वंस यू गेट टू नो कि यार सर्विस पैक नाम की चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसमें आप 5 साल के लिए कवर हो जाओगे और 1.5 लाख की वारंटी आपको किलोमीटर्स की मिल जाएगी।
ये चीज़ें सर लोगों को पता नहीं है एक्चुअली में। जो सबसे बड़ा रीज़न है इन गाड़ियों के कम बिकने का, जो मुझे लगता है कि इनकी जो बदनामी है उस पे ये काम नहीं कर रहे। सर्विस पैकेज दे दिया, आप कह रहे हो जी 70% जो है वो हमने हमारे कस्टमर्स ने वो खरीदे हैं, पैक जो खरीदे हैं वो अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए खरीदे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो 1% भी लोग ना खरीदते, और अगर आपका 4-5 हज़ार रुपये का बिल बन रहा होता ना, और आप उन कस्टमर्स को ये बोल रहे होते हैं ना कि सर आप जाके 10 लोगों को और बताना, उनको ये चीज़ जो है अगली बारी आपको हम 10% का और डिस्काउंट देंगे। इनको इंडिया के अंदर गाड़ियां बेचनी नहीं आ रही हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मक्खन मलाई ऊपर डाल के देनी होती है वो कस्टमर के वो ये नहीं डाल के दे रहे हैं। मैं मानता नहीं सुंदर जी, इनके साइज़ की वजह से गाड़ियाँ नहीं बिक रही। ये फीचर्स नहीं है इन गाड़ियों के अंदर बैठ के वो फील फैक्टर नहीं है जो सेल्टोस और क्रेटा के अंदर आता है। भाई साहब आप सेल्टोस के अंदर बैठ के सुंदर जी ना नहीं कर सकते अगर आप कार एंथुजियास्ट नहीं हो। आपकी पूरी फैमिली खुश हो जाएगी कि पापा लेकर बिना टेस्ट ड्राइव के बुक करो। मैंने की भी थी 2020 में। एक्साइटमेंट में बंदा गाड़ी खरीद लेता वो गाड़ी। हाँ जी, रश ऑफ द ब्लड। हाँ जी, देखो सुंदर जी, चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन कस्टमर जब तक बाहर जाके आपकी तारीफ़ें नहीं करेगा ना, तब तक आपकी इमेज ठीक नहीं हो सकती। कस्टमर को इतना कंफर्ट कर दो, अगर आपने वारंटी दी है ना, हाँ जी, और वो उसके अंदर ये चीज़ें कवर है, आप ना उसको टाइम मत लगाओ उस चीज़ के अंदर। और ज़्यादा लाजमी इसलिए है बिकॉज एक ब्रांड है हुंडई, किया, जिनकी गाड़ियां लाइन में लोग लग के ले रहे हैं। अगर मेरी दुकान पे कस्टमर कम आ रहे हैं ना, तो मैं फिर चाहे थोड़ा सा पंजाबी कहते हैं काटा खा के भी बिजनेस करांगा, बट मैं अपनी दुकान से भीड़ इकट्ठी जरूर कर लांगा। बेसिकली क्या है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से सुंदर जी, हम कंक्लूजन निकालते हैं कि मेरे हिसाब से सर्विस के ऊपर बदनामी अपनी ठीक करने की जरूरत है। आपकी गाड़ियां लोगों की चेकलिस्ट में ही नहीं है, जब वो एसयूवी सेगमेंट की या सेडान सेगमेंट की, किसी से पूछ लो ना जिन्हें यार हमको लेनी नहीं, हमने देखनी नहीं, हमने लिस्ट में डाली नहीं अपनी गाड़ियां। मैं आपको 100 नाम गिनवा देता हूँ इस तरीके के लोग, उनकी लिस्ट में ये गाड़ियां ही नहीं है, एस्टर भी नहीं है, नहीं है, एमजी भी नहीं है। पुराने कस्टमर से सिर्फ पुराने रिपीटेड नहीं, नए कस्टमर भी हैं। लेकिन सुंदर जी जो हम बात कर रहे थे एलिवेट, वो इनका नया कस्टमर भी ले जा सकती है। वेरी पोटेंशियल। क्या लगता है आपको? लेके जा सकती है बिकॉज के हाई राइडर, एलिवेट, टाइगुन, कुशाक, ये वो कस्टमर्स हैं जो भेड़ चाल वाली कार्स नहीं लेते कि ग्रैंड विटारा बुक करवा दी, पता ही नहीं हाइब्रिड और लो हाइब्रिड में क्या फ़र्क है, माइल्ड हाइब्रिड में कुछ पता ही नहीं है। जितना बजट है उसमें एसएक्स क्रेटा ले ली, अच्छा जी डीजल चल रही है, कुछ पता नहीं है कि डीजल कल को बंद भी हो सकती है, वो वाला कस्टमर है। बट एलिवेट का कस्टमर समझदार है, वो टाइगुन को, कुशाक को कंसीडर करेगा, बट अगर उसको एलिवेट अच्छी लग गई, वो रीसेल की परवाह किए बिना, वही कस्टमर ही वो है जो रीसेल की परवाह नहीं करता, वो पैसों के हिसाब से बेटर चीज़ लेना चाहता। तो एलिवेट बहुत डेंट कर सकती है इन दोनों कार्स को, ये मेरा मानना है। ये हमने भी बोला था, ये करेगी। आपको मैं गारंटी दे दूं, इनको 4-6 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अगर VW वाले भी सुन रहे हो इसको, आपको 360 कैमरा गाड़ी में डालना पड़ेगा, आपको फील के अंदर कहीं पे सॉफ्ट फीलिंग देनी पड़ेगी, आपको पैनारामिक सनरूफ डालनी पड़ेगी, आपको बेस मॉडल से ऑटोमेटिक देना पड़ेगा, लाइन लग जाएगी खरीदने वालों की। आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी बेस मॉडल के अंदर, यानी कंफर्ट लाइन के अंदर आपको 50,000 रुपए महंगी करके आपको टॉर्क कन्वर्टर डालना पड़ेगा। आज अगर मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है 1 लीटर वाली, भैया मुझे हाई लाइन पे जाना पड़ेगा, साला 16-17 लाख की हो जाती है, वो बजट नहीं है लोगों का, लोगों को चाहिए ऑटोमेटिक। स्कॉर्पियो देखने लगे, हाँ देखने लगे आप भाई साहब, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनके टॉप एंड मॉडल मिल जाते हैं 12-13 लाख रुपए के अंदर। ब्रीजा का मिल जाता है टॉप मॉडल जो है 12-13 लाख रुपए का, कितने का। और अगर इसको मुझे लगता है कि वाइंड अप करना हो तो मैं ये भी बोलूँगा वीडियो के लास्ट में कि पोलो बंद करना, चाहे ठीक है उसके प्लेटफॉर्म वाली मुद्दा, बट एक बड़ा चंक आपने कस्टमर का छोड़ दिया जो सैलरी वाला है, 50-60 हज़ार सैलरी वाला, जो 10-11 लाख कार अफोर्ड कर लेता था, बिल्कुल थोड़ा सा लोन लेके गाड़ी ले लेता था, वो कस्टमर आपने छोड़ दिया। 12 लाख के नीचे आज भी 60-70% मार्केट शेयर जो है वो है, बिल्कुल है। लीविंग आप तो 30% के साथ, अरे पोर्टफोलियो जीरो है यार, आप 30% के साथ कम्पीट कर रहे हो, जिसमें ऑलरेडी XUV 700 जैसी गाड़ियों के साथ आपके प्राइस की ओवरलैपिंग हो रही है। सही बात है। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि यू आर नॉट कम्पीटिंग विद 100% मार्केट, यू आर कम्पीटिंग विद 30% प्रॉफिटेबल मार्केट। लेकिन मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि जो टॉप वेरिएंट्स हैं, मतलब जो टॉप एंड वेरिएंट है इन चारों गाड़ियों के, GT वाले जिसे हम कहते हैं, वो मुझे लग रहा है किया वगैरह से ज़्यादा वॉक्सवैगन स्कोडा के बिक रहा है, बिकॉज किया लेने वाला कस्टमर 22 लाख की
सेल्टॉस नहीं लेगा, वो फिर 700 लेगा। लेकिन जो GT ले रहा है उसको पता है भाई GT क्या है, वर्टस GT क्या है, टाइगून GT क्या है, ये DSG क्या है, 1.5 क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके नीचे वाले वेरिएंट बिक रहे हैं और जो डीजल है वो बिक रहे हैं। टॉप मॉडल नहीं मुझे लगता 1.5 जो खरीदने वाला बायर है ना, वो बड़ा इन्फॉर्म्ड बायर है सुंदर जी। उसको पता है कि वो क्यों खरीद रहा है, वो 2-2.5 लाख रुपए फालतू क्यों दे रहा है। वो प्रेजेंस की वजह से नहीं दे रहा, अलॉय व्हील्स की वजह से नहीं दे रहा, वो बैजिंग की वजह से नहीं दे, वो परफॉर्मेंस की वजह से ले रहा है। और उसको समझ आए कि इसके अंदर क्या गारंटी है। ये दोस्तों बात क्या है कि आप अपनी ओपिनियन भी रख सकते हो इसके अंदर, कमेंट्स के माध्यम से आप लिखो कि फॉक्सवैगन को क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी सेल्स को ठीक करने के लिए। बहुत जल्द ऑन डिमांड, बहुत जल्द एक नया चैनल भी हमारा आने लगा जिसके अंदर मूवीज का रिव्यू हुआ करेगा। द अग्निहोत्री शो के नाम से आएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहली मूवी हम कौन सी रिव्यू कर रहे हैं? जवान। 7 सितंबर को जब मूवी आ रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उसी टाइम जो है हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले रिव्यू हमारा आया करेगा, बिल्कुल, ये आपसे वादा है। इसी स्टाइल में, इसी अंदाज में, सेम टू सेम। आपको ये अंदाज बहुत पसंद आता है, आप लोगों की डिमांड है कि मूवीज के भी रिव्यू करो, तो जरूर करेंगे। सपोर्ट दिखाना जल्दी से, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना।